नमस्कार दोस्तों एआई इज इनएविटेबल, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते। हमें इसको अपने जीवन का पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी से आदत डालें तो अच्छा है, हमारा देश अच्छा कर सकता है। अदरवाइज हम बाकी मामलों की तरह भी इसमें पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए आप देखोगे तो भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि एआई को हर फील्ड में, और स्पेशली आप समझिए एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अभी से हम अपने भविष्य को बना रहे हैं। इतने करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी से हम उनके अंदर इनकलकेट करेंगे एआई की जो चीजें हैं, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिट देंगे। और आप देख सकते हो, इसीलिए गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन एआई टूल्स इन टीचिंग, व्हाट इज द प्लान, हाउ इट विल वर्क, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि सरकार क्या करने वाली है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ यूपीआई जैसा जो स्ट्रक्चर है वो एजुकेशन के अंदर लाया जा रहा है एआई के माध्यम से। वो एग्जैक्टली क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। ये जो बैच है जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, गवर्नमेंट एआई क्यों इंट्रोड्यूस कर रही है। देखो क्या है ना कि भारत इस समय बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, स्पेशली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें। और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एजुकेशन एक सेंट्रल पिलर है इस पूरे ट्रांजिशन का। मतलब यहां पर जो चाल चली जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसमें एआई टूल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा टीचिंग के साथ। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो हमने कई सारी पॉलिसीज लाई हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया, भारत का जो पुश है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जो हमारा नेशनल एआई स्ट्रैटेजी है, जो गोल है कि हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं एआई के मामले में, तो इसमें एजुकेशन के अंदर हमें एआई लाना ही पड़ेगा, उसको इनकलकेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि एआई की वजह से जो एजुकेशन है वो बड़े स्केल पर पर्सनलाइज हो सकता है। क्योंकि समझिए करोड़ों स्टूडेंट्स हैं भारत में, हर एक स्टूडेंट पर फोकस करना अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो आप नहीं कर सकते। तो यहां पर हर एक व्यक्ति का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चीजें होनी चाहिए। तो एआई इसमें काफी हेल्प कर सकता है, मैं आपको आगे बताऊंगा आगे कैसे। फिर इसके अलावा जो लर्निंग गैप्स है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो आज के डेट में भारत में बहुत ज्यादा है। यहां पर जो टीचर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा एआई से। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे, वो सपोर्ट की तरह ले सकते हैं एआई को। यहां पर जो मल्टीलिंगुअल है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अगर आप कोई फिजिक्स की चीजें या फिर कोई भी बेसिक चीजें अगर आपको समझनी है, अपने लोकल लैंग्वेज में आप समझोगे, मदर टंग में समझोगे तो आसान होगा। तो एआई उसमें भी मदद करेगा। इसके अलावा जो गवर्नेंस है वो भी इंप्रूव होगी डेटा ड्रिवन पॉलिसी के थ्रू। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि सरकार डेवलप क्या कर रही है। इसका नाम है बोधन एआई। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, इसको ध्यान से समझिएगा। इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी जो कि क्रिएट किया जा रहा है। मतलब बोधन एआई जो है वो भारत के एजुकेशन सिस्टम में एआई अडॉप्शन को लीड करेगा। ये मैं आपको बता दूं, लॉन्च किया गया है जो मद्रास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आईआईटी मद्रास जिसको कहते हैं, और वहां पर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है बोधन एआई। ये गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है, 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं ताकि एजुकेशन में एआई का इस्तेमाल हो, और इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये न्यूट्रल हो, पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर बने। अच्छा समझिए ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको हम कमर्शियलाइज ना करें, यहां पर भारत में हर एक स्टूडेंट जो है वो इसका फायदा उठाए। ये ओपन स्टैंडर्ड होगा, इसमें पब्लिक गुड ओरिएंटेशन होगा, इंटरऑपरेबिलिटी होगी अक्रॉस प्लेटफॉर्म। अच्छा बोधन एआई अगर आप देखोगे तो वो क्या डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा भारत एजू एआई स्टैक। भारत एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टैक है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। अब इसको एक एक की समझिए है क्या, स्टैक का मतलब क्या होता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन का मतलब क्या हुआ। देखो भारत एजू एआई स्टैक की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जैसे हमारा यूपीआई है ना, जैसे यूपीआई हो गया पेमेंट में, आधार एक आइडेंटिटी की तरह हो गया, सेम उसी प्रकार से भारत एजू एआई स्टैक बनाया जाएगा जहां पर सब कुछ होगा। इसमें कई लेयर होंगे। जब हम स्टैक की बात करते हैं ना तो स्टैक का मतलब ये हुआ इसमें डेटा लेयर होगा। मतलब यहां पर जो लर्निंग डेटा है, जो बच्चा सीख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, उसका पूरा डेटा सिक्योर तरीके से स्टोर किया जाएगा। इसमें एआई मॉडल्स लेयर होंगे, मतलब भारत के जो लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन लेयर हो गया, जैसे एडटेक
ऐप्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टडी आईक्यू का ऐप हो गया, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो उनका एक लेयर है इसके अंदर। फिर गवर्नेंस का अपना लेयर है, प्राइवेसी, ऑडिट, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कहने का मतलब ये है कि जैसे यूपीआई बनाया गया था ना, फॉर सपोज सरकार ने यूपीआई बनाकर दे दिया, अब जैसे यूपीआई बना तो ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ भीम ऐप या फिर सरकार का जो ऐप है वही इस्तेमाल करो। यहाँ पर इनोवेशन देखने को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे, यहाँ पर पेटीएम, फोन पे, हर एक कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी अपना इनोवेशन लेकर आई ताकि लोगों को बेस्ट चीजें दी जा सकें। तो उसी प्रकार से जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल सिस्टम के अंदर, ये हमें लार्ज स्केल पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशन में, जस्ट लाइक यूपीआई फॉर पेमेंट। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे। तो यहां पर सिंपल चीज है कि बोधन एआई सरकार लेकर आई है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी की तरह। वो ये सारी चीजें डेवलप करेगी, और क्या डेवलप करेगी? ये डेवलप करेगी भारत एजू एआई स्टैक। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एआई है वो कैसे क्लासरूम्स में इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली 3 लेवल पर, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग होगी हर एक स्टूडेंट की। एआई क्या करेगा? जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको ट्रैक करेगा, कस्टम एक्सरसाइज उसको जनरेट करके देगा। यहाँ पर अडेप्टिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट के अंदर लाने की कोशिश करेगा कि कैसे वो एआई को अडेप्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग, मतलब उसको क्वेश्चन आंसर सपोर्ट मिलेगा एआई के थ्रू। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होगा लोकल लैंग्वेजेस में, क्योंकि अगर इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज में होता है तो अगेन उसको दिक्कत आ रही है समझने में। इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन हो जाएगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा, टीचर मुझे समझाएंगे नहीं समझाएंगे। फिर इसके अलावा स्पीच बेस्ड लर्निंग हो गया, वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन होगा यंगर स्टूडेंट्स के लिए, सपोर्ट मिलेगा रीजनल लैंग्वेज में। ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होगे कि बेसिकली भारत में एआई जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, हर एक स्टेप में वो एआई का इस्तेमाल करने लगेंगे। और जहां तक टीचर्स का सवाल है, देखो टीचर्स को बहुत सारा फायदा होगा, जैसे स्टूडेंट का प्रोग्रेस है। आज तो अभी तक क्या चलता आ रहा था कि टीचर जो है हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता था, उसको इतने मार्क्स मिले, वो कैसा चल रहा है, और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है ना। अगर मान लो मैं कहता हूं कि एक टीचर के सामने 50 स्टूडेंट है, तो टीचर मैक्सिमम कितने पर ध्यान देगा? 4, 5, 10 लोगों के ऊपर फोकस कर सकता है अच्छे से। लेकिन अगर सब पे ऊपर फोकस करना है तो एआई काफी अच्छे से मदद कर पाएगा। यहां पर जो हर एक लर्नर का वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा। फिर इसके अलावा लेसन प्लानिंग असिस्टेंस, मतलब एआई एक्टिविटीज को सजेस्ट करेगा, टीचर्स को बताएगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। करिकुलम अलाइन करेगा एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के ऊपर। फिर इसके अलावा ऑटोमेटेड क्वेश्चन जनरेशन होगा। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा टीचर्स को, मतलब अटेंडेंस एनालिसिस, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन, जो नॉर्मल हम देखते हैं ना, तुरंत चुटकियों में एआई के थ्रू आप एनालिसिस निकाल सकते हो। तो टीचर्स को इससे काफी मदद होगी। जहां तक पॉलिसी मेकर्स का सवाल है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि सरकार कैसे यहां पर फायदा उठा सकती है। तो हर एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपैरिजन कर पाएंगे, ड्रॉप आउट पैटर्न डिटेक्ट कर पाएंगे, कहां पर इश्यूज हैं, कहां किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर सरकार फोकस कर पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप मैपिंग देख सकती है, रिसोर्स एलोकेशन कर सकती है। तो ये सबको फायदा होने वाला है। मतलब क्लासरूम्स में एआई का कैसे इस्तेमाल होगा वो इससे आप समझोगे। अब हम आते हैं कि ये स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हम फायदा नहीं उठाए तो पूरा रिसोर्स हमारा वेस्ट हो जाएगा। 25 करोड़ से ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स हैं आज के डेट में, 10 लाख से ज्यादा स्कूल्स हैं, मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, और एआई कहीं ना कहीं उस गैप को फिल कर सकता है। फिर इसके अलावा मल्टीलिंगुअल इंडिया, आप सब जानते हैं कि ज्यादातर जो ग्लोबल एआई सिस्टम है वो इंग्लिश सेंट्रिक है। तो सरकार चाहती है कि भारत एजू एआई स्टैक जो बनेगा उसका मेन एम क्या है कि इंडियन लैंग्वेज मॉडल्स पर डेवलप किया जाए, यहां पर स्पीच रिकॉग्निशन को इंप्रूव किया जाए रीजनल लैंग्वेजेस में। मतलब हम इंग्लिश में ही सब चीजें क्यों करें, रीजनल लैंग्वेज में, हमारा खुद का जो लैंग्वेज है उसमें बच्चों को सिखाएं, उनको आसानी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, जो मैंने आपको बताया ना कि भारत को ऑलरेडी सक्सेस मिल चुका है इन सब में, यूपीआई, आधार, कोविन जो कोविड वाला आया था, तो ये दिखाता है कि पब्लिक डिजिटल जो है वो प्राइवेट इनोवेशन को एनेबल करता है। सेम उसी प्रकार से एजू एआई स्टैक भी कहीं ना कहीं और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को लाएगा और बताएगा कि आप कैसे और इनोवेशन ला सकते हैं। तो इससे काफी फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, इससे कई सारे एथिकल कंसर्न्स भी हैं, प्रैक्टिकल कंसर्न भी है। पहला है डेटा प्राइवेसी। देखो, स्टूडेंट के डेटा बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब हर एक कंपनी चाहेगी कि स्टूडेंट्स का डेटा उनके पास मिल जाए, क्योंकि वो फ्यूचर में वही तो ग्राहक है ना, कंज्यूमर्स हैं, तो कंपनीज है उनको टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो सरकार को यहां पर कोशिश करना है कि उनका जो डेटा है बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड, बिहेवियरल पैटर्न, साइकोलॉजिकल जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये
ये आपका एनफोर्स करे सरकार अच्छे से, उनका डेटा सुरक्षित रहे। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा एआई पर रिलायंस भी नहीं करना है, मतलब रिस्क भी है ना कि मान लो बच्चा आज के डेट में, जैसे बचपन से अभी तक हमने जिस तरह की पढ़ाई की उसमें हमारी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लेकिन अगर अब बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पूरी तरह से एआई के ऊपर छोड़ दे, बच्चा सोचने की क्षमता ही खत्म कर दे, सोचे कि बस एआई जो करेगा एआई करेगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। फिर इसके अलावा टीचर प्रिपेयर्डनेस, क्या है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं स्पेशली, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कैसे करा जाएगा, ये सरकार को फोकस करना है। और देखिए हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत है, रूरल और अर्बन की अगर हम बात करें, अर्बन स्कूल्स तो फायदा उठा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट रूरल एरियाज, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिवाइस एक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबिलिटी, ये सब सरकार को अगेन प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ क्या लिंक है? देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात कही गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ। तो ये जो सरकार एआई ला रही है वो उसके साथ अलाइन करता है। लॉन्ग टर्म विजन क्या है? देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि एआई एनेबल्ड क्लासरूम्स रहे हमारे पूरे देश भर में, इंडिया डेवलप्ड जो एजुकेशन एआई मॉडल है वो लाएं, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग हो, भारत जो है ग्लोबल एआई हब बने। तो इसकी वजह से टीचर की प्रोडक्टिविटी, स्टूडेंट का एंगेजमेंट, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और देखिए, ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत मायने रखता है। एजुकेशन एआई सिर्फ ये डोमेस्टिक रिफॉर्म के लिए नहीं है, ग्लोबल इंप्लीकेशंस है, क्योंकि हम अपनी डिपेंडेंसी यूएस और चाइना का जो एआई इकोसिस्टम है उससे हमारी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। वो तभी होगा जब सरकार खुद भारत में इसको अडैप्ट करेगी। इंडिजिनस एआई कैपेबिलिटीज अगर हमारा बढ़ेगा, जो हमारा भारत का एआई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी मजबूत होगा, जो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी है वो भी हमारी एनहांस होगी। तो लास्ट में अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है? देखो, अब यहां से क्या होगा, कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में पायलट प्रोग्राम्स लाए जाएंगे एआई को लेकर। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे दीक्षा वगैरह, उसको एआई के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे, ग्रेजुअल नेशन, मतलब धीरे धीरे करके पूरे देश भर में इसका जो है रोल आउट किया जाएगा। और पॉलिसी सरकार लगातार नजर रखेगी कि क्या क्या चेंजेस करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार बड़े स्तर पर प्लान कर रही है हमारे शिक्षा क्षेत्र में कैसे एआई को अडैप्ट किया जाए। इसको थोड़ा सा आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। कोई भी इसको लेकर अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम एआई की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बता सकते हो कि हायरार्किकल ऑर्डर में कौन सा ऊपर आएगा, फिर नीचे और उसके नीचे? मतलब जैसा जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो इसमें सबसे ब्रॉडेस्ट टर्म कौन सा है, फिर उसके नीचे फिर नैरोएस्ट कौन सा है, ये आपको अरेंज करना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 28 हर एक बैच अवेलेबल है, प्रतिज्ञा बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।